अब हम बात करते हैं लिस्ट पे। अब लिस्ट पे तकरीबन 90% लोग लिस्ट को, तकरीबन 90% लिस्ट को ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका एक ही कारण है, वो मन में सोचता रहता है कि ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये नहीं करेगा, ये वकील है इसलिए नहीं करेगा, ये जज है इसलिए नहीं करेगा, ये बड़ा भाई है इसको तो मैं बता ही नहीं सकती या बता ही नहीं सकता, पापा को मैं बता नहीं सकता। उसके बाद जो मेरे दोस्त हैं वो करेंगे नहीं, मैंने बोल के देख लिया। उसके बाद जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरे दोस्त है, तो करते 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 तकरीबन 10% लिस्ट मुश्किल से बचती है। और जब 10% लिस्ट बचती है तो होता क्या है, जहाँ पे हम 250, 300, 500 लोग बना सकते थे, वहाँ मात्र 50 लोग, 40 लोग, 10 लोग ऐसे बनते हैं। इसका मैं हर मीटिंग में उदाहरण देता हूँ। मान लो सपोज आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने कोई फंक्शन करना है, कोई शादी, मान लो लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, और हलवाई आपके पास आता है। हलवाई से आपने पहले, वो सबसे पहले आते एक चीज़ पूछेगा सर, वो एक चीज़ क्या पूछेगा कि सर ये बताओ कितने लोगों का खाना बनाना है। तो अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं हो तो आप उस हलवाई से कितने लोगों का खाना बताओगे? आज जाहिर सी बात है, तकरीबन आप 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का, 400 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, ऐसे ऐसे फंक्शन देखे होंगे जिसमें 4-5 हज़ार लोग भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट की कमी तो नहीं है, लेकिन हमने जो माइंड में अपनी पिक्चर बनाई है, वो पिक्चर हमारे को कहीं ना कहीं उस लिस्ट को कमज़ोर कर देती है। और जब लिस्ट कमज़ोर होती है तो हम, मान लो सपोज एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास 10 लोग हैं, अगर हम 10 लोगों के पास गए तो 10 लोगों में से पहले इंसान ने मना कर दी, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, डाउन होगा? डाउन होगा। जैसे हम और 2 लोगों से मिल गए, क्योंकि लिस्ट तो हमारे पास 10 ही लोगों की है ना, हम जैसे दूसरे के पास गए तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ 100% था, किसी मीटिंग से आप आए, एनर्जिट होके आए, यार जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे, तो आप पहले से मिले, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, दूसरे से मिले और डाउन हो गया, तीसरे से मिले और डाउन हो गया। जब आप 5वें से मिलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तकरीबन 50% कम हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप 6 से मिले, 7वें से मिले, 8वें से मिले, 9वें से मिले ना, उस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी तो खत्म होगी ना। अब एनर्जी खत्म होगी तो जब सामने वाले के पास बैठेंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ पे आपकी एजुकेशन के साथ आपकी एनर्जी और आपका विश्वास चाहिए। लेकिन उस समय आपका जो विश्वास है, उस समय आपका विश्वास क्या बोल रहा है? उस समय आपका विश्वास, आपका इनर माइंड एक चीज़ बोल रहा है कि मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, अगर ये 2-3 लोगों ने भी मना कर दी ना तो कुछ होने वाला नहीं है। अपलाइन तो कह रहे थे सर लाखों रुपए आता है, दिन का 10,000 आता है सर, आप तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपने अपलाइन का फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है, साइड होना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव लोगों के पास में जाना शुरू कर देते हैं। एक नेगेटिव इंसान दूसरे नेगेटिव, तो क्या होगा, जहाँ पे 50% नेगेटिव यहाँ थी और 50% नेगेटिविटी यहाँ थी, वो क्या होगी, वो मिलके 100% होगी। और आपने ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की थी, वो कहते हैं मैंने भी की थी, उसने की थी, लेकिन जो सिस्टम बोलता है उस सिस्टम के हिसाब से नहीं की। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आग है, अगर आग को सर, अगर आप आग को अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो आप खाना खा सकते हो, अच्छा खाना बना सकते हो, ज़िंदगी भर जिंदा रह सकते हैं हम, 20 मतलब 40 साल, 50 साल, 60 साल। लेकिन उसी आग को अगर आप गलत तरीके से यूज़ करोगे तो विद इन वो 5 सेकंड 10 सेकंड लगाएगी और 5-10 सेकंड में क्या करेगी, ख़त्म कर देगी। तो डायरेक्ट सेलिंग अपनी जगह सही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो हम उसको यूज करते हैं, वो यूज हम किस हिसाब से करते हैं। अगर आप यूज जलाने वाले तरह करोगे तो जल के आओगे, और अगर फायदे वाली चीज़ करके आओगे तो पेट भर के आओगे। तो डिपेंड आपके ऊपर होता है क्या करें। तो हमने जो पहला स्टेप सीखा, वो पहला स्टेप क्या सीखा कि हमने लिस्ट इतनी बड़ी बनानी है, इतनी बड़ी बनानी। मान लो एग्जाम्पल, अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है और पेपर में है और दिखाई दे रही है, और आप 10 लोगों से मिलाए, तो क्या कहेंगे, अभी आपका इनर माइंड क्या बोलेगा, अभी तो 490 बैलेंस है। आप 50 लोगों से मिलाए, अभी क्या गया, अभी तो 450 बैलेंस है। आप 100 लोगों से मिलाए, अभी क्या है, अभी 400 बैलेंस है, अभी 300 बैलेंस है, अभी 200 बैलेंस है, अभी 100 बैलेंस है।
आपकी एनर्जी जो वहां पे बिल्कुल 10% से माइनस हो रही थी, वहां क्या होगा, आपका 1% से माइनस होगी। और जब 1% से माइनस होगी, तो जब आप 100 लोगों तक जाओगे ना, तो आपकी एनर्जी हो सकता है 5% या 10% ही डाउन हो। ये मैं बहुत बड़ा कारण बताऊं, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, जो अपलाइन अगर जो चीज बोल रहा है ना, उसने अपलाइन ने बहुत फफेड़े खाए होंगे, बहुत सारे लोगों की ना सुनी होगी, उसके पास भी बहुत सारी यूटर्न आए होंगे, हर बार यूटर्न आता है। और डायरेक्ट सेलिंग में यूटर्न बहुत ज्यादा आता है, लॉन्ग ड्राइव बहुत कम आते हैं, ये हमेशा याद रखना। हर बार आपका हर 1 किलोमीटर पे मोड़ आएगा, आपको वापस आपके घर भेज देगा, हर 1 किलोमीटर फिर आएगा, फिर वापस जाने के चांस इतने ज्यादा आएंगे जितनी किसी की कल्पना नहीं है, ठीक है ना। और इससे अगर आपने इस चीज को सीख लिया कि यूटर्न बहुत है, लेकिन मुझे यूटर्न नहीं लेना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या होगा, क्या करोगे आप, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, आपने लिस्ट बनानी है, ना कि माइंड में बनानी है, पेपर में बनानी है। आपने जितना बड़ा लेवल किया है उतनी बड़ी लिस्ट बनानी है। अगर आप 2000 लोगों की लिस्ट बना सकते हो, तो आप अपने आप से एक वादा करो कि जब तक मैं 2000 लोगों की ना नहीं सुन लूंगा, जब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। अगर आप 500 लोगों की लिस्ट बना रहे हो, तो उस पर लिख दो कि सर जब तक ये 500 लोग मना नहीं कर देंगे ना, जब तक मैं डिसीजन नहीं लूंगा कि ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है। यकीन मानना, आप 500 लोगों तक पहुंच नहीं पाओगे, उससे पहले आप लखपति बन जाओगे। और यकीन मानना, मैं आरएमजी में हूं, आज टीम है, उस टीम में मैं रियली मानना आज भी मैं 500 लोगों तक नहीं पहुंच पाया हूं अपनी खुद की लिस्ट पे। जिस दिन मैं 500 लोगों की लिस्ट पे पहुंच जाऊंगा, उस दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मुझे पता है, ठीक है। तो जो आप अपलाइन बोल रहे हैं, अपलाइन ने वो फफेड़े झेले हैं, अपलाइन उस रास्ते से गया है, तो वो फफेड़े आपको झेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, आपने अपनी लिस्ट पे इतना बड़ा काम करना, जितने बड़े आपके सपने, ठीक है सर। तो हमारा ये पहला स्टेप क्या हुआ, क्लियर। इसके बारे में मीटिंग खत्म होने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब आपके पास कच्चा मटेरियल भरा पड़ा है, मान लो उसको 400 लोगों का, 500 लोगों का, तो आप समझो, जैसे मान लो इसको हम एग्जांपल ऐसे समझते हैं, मान लो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है, कोई भी चीज़, मान लो आपको ड्रेसअप बनानी है, या कोई चादर बनानी है, या कोई कंप्यूटर बनाना है, या लैपटॉप बनाना है, और आपके पास कच्चा मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और आपके पास ऑर्डर आ गया भी 100 मोबाइल बनाने हैं, और आपके पास 1000 मोबाइल का कच्चा मटेरियल है, तो आप ऑर्डर लेने में हिचकिचाओगे या नहीं हिचकिचाओगे? नहीं हिचकिचाओगे। क्यों? क्योंकि 1000 मोबाइल का कच्चा मटेरियल है ना, तो माइंड में 1 मिनट में आ रहा है, ऑर्डर दो भाई, आप बन जाएगा, 1 महीना जो भी आपका टाइम लगेगा। लेकिन आपके पास कच्चा मटेरियल है 100 लोगों का, और ऑर्डर आ गया 125 लोगों का, और आपको पता है बाकी और तो पैसे है नहीं, कच्चा मटेरियल आएगा नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, डाउन। तो इसलिए आपने लिस्ट इतनी बड़ी बनानी है, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। इसके बाद उसके बाद जो आप कॉन्टैक्ट इनवाइट करोगे ना, तो ये यकीन मानना आपको मजा आएगा। फिर 10 लोगों में मजा नहीं आएगा, ध्यान रखना। और जो लोग आज 10-20 लोगों में सोच रहे हैं ना कि 10-20 लोगों में मैं फोन करके बात करके उसमें से कुछ लीडर निकाल लूंगा, इसका मतलब क्या, वो अपना समय खराब कर रहे हैं। तो समय खराब करना ही क्यों भाई, क्योंकि 10 लोगों में रिजल्ट आना ही नहीं। क्योंकि जब तक गाड़ी भी जब तक स्टार्ट नहीं होती, जब तक उसका पूरा करंट नहीं मिलता उसको। तो पूरा करंट के लिए क्या चाहिए, बड़ी लिस्ट चाहिए, बड़े ड्रीम चाहिए। उसके बाद कांटेक्ट करना आपने। अब कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, आप समझो। हम कई बार क्या ना कांटेक्ट गलत तरीके से करते हैं, कभी ऐसे मतलब आपने इसको, मैं सही तरीका क्या बताऊँ, आप बताएं किस तरह। वो सारे लोग सही भी यूज़ करते हैं। देखो, कांटेक्ट और इनवाइट करने का तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम होता है। आप उसको ऑफलाइन कर रहे हो, उसको ऑनलाइन कर रहे हो, 2 तरीके से प्लान होते हैं ना, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। ऑनलाइन का तरीका अलग होता है और ऑफलाइन का अलग होता है। मैंने अक्सर देखा है, अगर आप किसी को ये बोलोगे भाई साहब ये ब्रेसलेट है और ये देखो बढ़िया काम करता है, ठीक है, कंपनी भी अच्छी है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो तकरीबन 90% लोगों की ना हो जाती है वहाँ पे। मैंने अक्सर देखा है, जहाँ पे आप आमने सामने बैठ गए ना, वहाँ बैठने के बाद बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन क्या है, आपके आमने सामने हो रहे हैं।
तो अब आपने करना क्या है, आपने कॉन्टैक्ट इनवाइट करने के लिए आपको उसको फ़ोन करना है या आप उसको मिले तो उससे बोलना भाई साहब मैंने काम शुरू किया है, उसके सिलसिले में आपसे एक थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्योंकि आप भी एक सभ्य पर्सन हो, आपके पास भी एक नॉलेज है। तो काम शुरू करने से पहले आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं काम स्टार्ट करना है उसके बारे में एक बार आधा 30 मिनट आपसे एक बार मुलाकात करनी है। क्या आप 30 मिनट दे सकते हो? दोस्त दुनिया के 90% लोग हाँ भर देंगे, क्योंकि अभी आपने क्या किया, आपने उसको बड़ा बनाया है। और जब आपने बड़ा बनाया है तो उसके चांस क्या है भाई, आपसे कोई राय, मान लो एग्जाम्पल, आपसे कोई राय लेने के लिए आए, सर आप बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ सर, आप मैंने अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा आपसे जानकारी लेनी है। तो क्या वो टीचर या वो पेरेंट्स क्या मना करेगा? उन्होंने कहेगा नहीं नहीं आइए आज सर बताइए। और जब आप उसको, तब आपके कॉन्टैक्ट जब आप करोगे तो कॉन्टैक्ट आपके करने के जो इन्विटेशन होंगे ना, वो इन्विटेशन की क्या होगी, संख्या बढ़ जाएगी आपकी। क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग जैसे LIC है, LIC का तकरीबन 5% भी लोग इंश्योर्ड नहीं है, लेकिन तकरीबन 99% लोगों को पता है LIC क्या है, क्योंकि छाप इतनी बड़ी है। तो इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग का भी सबने पता है। अभी डायरेक्ट सेलिंग, अच्छा वो जोड़ने वाला काम, उसमें या तो जुड़ा होगा या उसका फैमिली जुड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी से डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या वो ज्वाइनिंग करके या किसी को देख के। ठीक है, तो आपने खाली इतना बोलना है, इसका अगर एक वर्ड में बोला जाए, आपने खाली इतना बोलना है जिससे वो आपकी 30 मिनट दे दे। आपने ना पैसे की बात करी उससे, क्योंकि अगर आपने बोल दिया भैया 6,000 रुपये लगेंगे या 7,000 रुपये लगेंगे, और आप तो अब उसके इनर माइंड में क्या चल रहा है सोचो आप। मान लो सपोज आप किसी दोस्त के पास गए, वो महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है और उसके पास पैसा बचता नहीं, और आपने बता दिया उसको भाई साहब ऐसे ऐसे ब्रेसलेट है, इस बीमारी में काम करता है और बढ़िया रिजल्ट है, और पैकेज है 6850 रुपये का, 18,000 का पैकेज भी है सर, और मैं है ना आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। आप सोचो, आप उसके इनर माइंड में क्या चल रहा है ये आप सोच सकते हो। उसके इनर माइंड में क्या चल रहा है, घर का खर्चा तो चल नहीं रहा, दूध का बिल देना है, काम हो सकता है अच्छा भी हो, लेकिन पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो उस समय क्या करेगा, वो फ़ोन उठाना बंद कर देगा, या आपसे इनडायरेक्टली मना करेगा, आज तो सर मैं यहाँ हूँ, आज तो मैं यहाँ हूँ। लेकिन अगर आप उससे खाली पैसे की डिस्कस ना करें, खाली मिलने के लिए डिस्कशन करें, कॉन्टैक्ट इनवाइट करें, तो वहाँ जहाँ पे चांस आपके मान लो सपोज 40% आते थे, तो इस फार्मूले को यूज़ करने पे तकरीबन आपके 60 से 80% चांस हो जाएंगे। तो करना क्या है, मतलब आपका जो मोटिव होना चाहिए, आपका जो मेन मोटिव है कि वो आपसे 30 मिनट कैसे दे, ना उसको पैसे की टेंशन हो, ना उसको ये टेंशन हो मैं कहाँ बिठाऊंगा। वो थोड़ा सा आपने भाई, आप वहाँ पे अगर आपके पास जगह नहीं सर, आप बाहर आ जाना, कहीं रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं, या मेरे घर आ जाना, कोई ऐसी सेपरेट जगह आप उससे बुला सकते हो। ठीक है, ये कहीं आता है मतलब STP प्लान में। तो कॉन्टैक्ट करने का ये सिंपल तरीका है, याद रखना। बाकी अगर आपके पास कोई और शानदार तरीका हो तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं और आप हमसे सीख रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा बहुत शानदार चीज़ क्या है, वो है STP, शो द प्लान। और तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, शो द प्लान, जो प्लान होगा तो प्लान अकॉर्डिंग होता है कि आपके सामने कौन साथी बैठा है। जैसे मान लो अगर जैसे आज व्रत है, तो आज जो व्रती है तो व्रत का खाना अलग बनता है, कोई जो फास्ट फूड खाता है वो अलग रेस्टोरेंट पे जाता है, वो तो सबकी डिश अलग अलग है। तो इसी तरह अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में बात करें तो ये आपको चेक करना है, ये कोई भी लीडर पर्टिकुलर एक जवाब नहीं दे सकता कि सबसे सेम प्लान करना है। आपने कोशिश, मान लो सपोज कोई 80 साल का बुजुर्ग है और आपने उससे मिलना है, तो आप क्या बताओगे उससे? हो सकता है वो बीमार हो, तो हो सकता है आप ब्रेसलेट की जानकारी दे सकते हो उससे, या हो सकता है उसको कभी कॉपी पेन उठाए नहीं और आप उसको कॉपी पेन उठा के और गोले बना रहे हो, इसमें ये होता है ये होता है, तो वो आप क्या कर रहे हो, आपने समय खराब कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, तो STP करते समय आपके पास तो बहुत मटेरियल है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, आप किसी मेडिकल स्टोर में गए, उस मेडिकल स्टोर में तकरीबन 1000 दवाई है, लेकिन जो सामने वाला साथी आया, आपने उसको कौन सी देनी है, जो उसमें लिख रखी है, जो डॉक्टर ने लिख रखी है, आप वही देंगे। अगर 2 लिख रखी है तो 2 देंगे, 3 लिख रखी है तो 3 देंगे।
तो मैंने कई बार देखा है कि नॉर्मल है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का नहीं पता, लेकिन उसको हम 2-2 घंटे 1.5 घंटे प्लान दिखाए जाते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये इतना है, इतना। अगर आप उसको इतना ज्ञान पिलाओगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। सामने वालों को इतना ही देना है जितना वो डाइजेस्ट कर सके, उससे ज़्यादा नहीं देना। तो प्लान में सबसे चीज़ ये देखनी है। दूसरी एक चीज़ और देखनी है कि बार बार वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि वहाँ पे मान लो अगर बच्चे खेल रहे हैं तो आप पहले बे अलर्ट कर दो उसको, सर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आप बच्चों को थोड़ा अंदर भेज दो, मम्मी के पास भेज दो, या सेपरेट में दे दो, या मोबाइल दे के साइड में कर दो, सर थोड़ा डिस्कशन करेंगे उसमें। तो कई बार क्या होता है ना, बार बार डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरी एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या है कि उस समय सामने वाला सुनने के मूड में ज़रूर हो, क्योंकि मान लो सपोज उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और मान लो सपोज उसकी वाइफ बीमार है या बच्चे बीमार है या वो टेंशन में है, जब वो ये आपने कब करना है, जब कॉन्टैक्ट इनवाइट करोगे ना, तब ये सवाल पूछना है, सर घर में सब ठीक ठाक है, सब परिवार कैसा है सर, ये अक्सर हम पूछते हैं। उस समय आपने खासकर पूछना है कि हो सकता है कोई परिवार में दिक्कत हो, कोई पेरेंट्स उसका हॉस्पिटल में एडमिट हो, 2 दिन पहले कोई एक्सपायर हुआ हो, और आप उससे आधा घंटा ले रहे हो, वो दे भी देगा आधा घंटा, लेकिन वो आपके सामने भी प्रैक्टिकल तो प्रेजेंट होगा, लेकिन माइंड के लेवल वो प्रेजेंट नहीं होगा। माइंड के लेवल पे कहाँ है, माइंड उसका हॉस्पिटल में, माइंड कहाँ है उसका दूसरी जगह है, माइंड कहाँ है उसका, हो सकता है किसी को पैसा देना हो, कमेटी देनी हो, वहाँ है, और वो हाँ करता रहेगा, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। और जब आप प्लान लास्ट हो जाएगा तो आप कहोगे भाई पेमेंट दे दो, वो कहता है हाँ सर मैं बताऊँगा। अब उसको समझ में कितना है, उसको समझ में आया 5 से 10%, और 5 से 10% में कोई आपसे 5 से 10 हज़ार नहीं देगा, ये ध्यान रखना। और ये चीज़ क्या है, ये फेस वैल्यू से पता चल जाता है, ये आप इसे बोलते हैं माइंड रीडिंग। आप जब माइंड पढ़ोगे ना, जब बात करोगे तो पता चल जाता है इसका हाव भाव खुशहाल है या कुछ दिक्कत है, ठीक है सर। तो इसमें आप प्लान में क्या कर सकते हो, ये चीज़ें अगर प्लान में, जैसे हमारे RMG 8 प्रकार की इनकम देती है, आई होप कि सबको पता होगा, नहीं होगा तो आप पता कर लेना। इसमें आपने कितनी समझानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले को कितनी इनकम आपने बतानी है, उसमें मोटी मोटी चीज़ें बतानी है। दूसरी चीज़ उसमें क्या करना है, अगर कोई अच्छा लीडर है जिसने पहले नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, वहाँ PV जो BV होता है ना, वहाँ ज़्यादा शेयर करो। लेकिन जहाँ पे जो आप वैसे प्लान दिखा रहे हो तो वहाँ सिंपल, क्योंकि मैं कल मीटिंग कर रहा था ऑफिस में, तो वहाँ एक बात निकल कर, सर ये PV BV समझ में नहीं आता। तो वहाँ मेन फैक्टर क्या आया, क्योंकि देखो जब मान लो सपोज जैसे AWPL है, AWPL में क्या है, अगर आप 18,000 की ज्वाइनिंग करोगे तो वहाँ पे आपको 100 SP मिलते हैं। अब 100 SP मिलते हैं, अब आप बोलोगे 100 SP, और RMG में मान लो उसी उतने ही बिजनेस पे 8,000 BV है, तो इनर माइंड में कहाँ जाएगा यार, वहाँ तो SP 100 है, यहाँ तो 8,000 करने पड़ते हैं, क्योंकि उसको वो समझ में नहीं आया क्या है, लेकिन उसको एक चीज़ समझ में आ गई कि भैया इसमें तो 8,000 करने पड़ते हैं। वहाँ कुछ आपने एक सिंपल समझाना, सर अगर आपने 9500 रुपये की ज्वाइनिंग करी तो आपके पास डायरेक्ट क्या आता है, 1,000 रुपये की इनकम, दूसरी डायरेक्ट करी फिर 1,000, तीसरी डायरेक्ट करी फिर 1,000, और आप स्टार अचीवर भी बन गए। और स्टार अचीवर बनते आपका जो चेक आएगा कितने का आएगा सर, 2215 का स्टार का चेक आएगा। आपकी टोटल इनकम कितनी होगी, 5215 रुपये। तो ये मोटा मोटा बताया। लेफ्ट राइट में अगर आपकी किसी क्लोजिंग में इतना 18,000 की ज्वाइनिंग लेफ्ट में, 18,000 की राइट में आती है, 5,000 अलग से आता है। तो प्लान आपका तकरीबन कितने मिनट का होना चाहिए, 30 मिनट का, मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा प्लान ना रखे, ठीक है सर। तो इसमें हो गया आपका, ये क्या आ गया प्लान। अब प्लान के बाद क्या आता है, फॉलोअप। अब हम तकरीबन यहाँ बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद तब तो फॉलोअप हो जाएगा, लेकिन फॉलोअप कब शुरू होता है सर, फॉलोअप तभी शुरू हो जाता है जैसे प्लान खत्म होता है। जैसे मान लो आपने पेन रखा, प्लान खत्म, फॉलोअप स्टार्ट। कहते हैं ना, जब लोहार क्या करता है, जब लोहा गर्म होता है ना तो वो क्या करता है, उस समय हथौड़ा मारता है। अगर लोहा ठंडा हो गया तो फिर क्या करता है, फिर अंगीठी पे रखेगा, फिर गरम करेगा, फिर हथौड़ा मारेगा। तो अब क्या है, आपने डेमो भी दिखाया, प्लान भी बताया, लाखों की बात भी करी, आपने बताया कि नौकरी के साथ साथ आप कैसे कर सकते हो, बिजनेस के साथ आप कैसे कर सकते हो, हाउस वाइफ हो आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ आपने बताई। और वो बताने के बाद आपने क्या किया, उसके बाद उसमें आपने
पैसा मांग। अब एक साथी था, बोला सर मेरे पास सारी क्वालिटी, प्लान भी अच्छा दिखा देता हूँ, डेमो भी अच्छा दिखा देता हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं पैसे नहीं मांगता। आप समझो, जब तक आप उससे पैसे मांगोगे नहीं, वो कहाँ से दे देगा। लोग तो लेने के बाद भी वापस ले लेते हैं। तो अब वो पैसे निकालने वाली क्वालिटी हमारे खुद के अंदर होगी। देखो, आपने एक चीज समझनी है, इसको देखो, इस फैक्टर में समझो। आपने, अब आप सामने वाले से पैसे कैसे निकलवा सकते हो, पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, अगर मैं इसकी जेब से पैसा अगर निकलवा रहा हूं तो मैं इसका फायदा कर रहा हूं या नुकसान। अगर आपके इनर माइंड में ये आए कि मैं इसका नुकसान करा रहा हूं, तो उससे पैसे मत निकलवाओ, क्योंकि अभी आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। इसका मतलब क्या है, आपकी ही अंदर एनर्जी नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप ही इसमें बड़ी अचीवमेंट लेना नहीं चाहते। इसका मतलब यही है कि आप भी इसमें फंसे हुए हो, यही तो महसूस होगा ना। लेकिन अगर आपने एक चीज समझ में आ गई कि सर अगर मैंने इसकी ज्वाइनिंग करवा दी, आज अगर कैसी करके करवा दी, अगर मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुझे पता है इसको पैसे देने में दिक्कत होगी, घर में दिक्कत होगी इसको, क्योंकि इसकी जेब से 5,000, 10,000, 15,000 जब निकलेंगे तो इसका हो सकता है बैंक बैलेंस में डिस्टर्ब हो, है, फैक्ट है, 100% है ये। लेकिन अगर मैंने इसकी ज्वाइनिंग नहीं कराई तो इसका लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। ये कौन बताएगा? ये आप जब इस प्लान को देखोगे, प्लान बताएगा। क्यों बताए? देखो, आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग में 2 लाख का बिजनेस होता है और एक होता है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10, 10, 20, 20, 21 लाख खोलनी पड़ती है सारी इनकम लेने के लिए। तो वहाँ इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे हमारा जो बाइनरी सिस्टम है, जहाँ 2 लाख का सिस्टम है, मान लो सपोज अगर मैंने अपने भाई की ज्वाइनिंग लगाई, कैसे करके लगाई, मैंने पैसे निकाल लिए, और मुझे पता है ये भाई परेशान भी होगा ये पैसे देने से, लेकिन मुझे इतना पता है अगर आज मैंने इसकी आईडी लगा दी तो मेरा जो दोस्त है, मेरे मौसी का लड़का है, मेरा जीजा जी है, मेरे साले जी है, और पता नहीं कौन कौन है, बहुत बड़ी टीम आएगी और ये सारी टीम इसके नीचे लगेगी। और आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर इसको समझ में आया और इसके नीचे अगर 1 करोड़ का बिजनेस अगर हो गया तो ये साथी दुआ देगा। उसके बाद अगर ये ब्रेसलेट मैंने बना दिया, हो सकता है इसको समझ में नहीं आएगा, इसको तो ब्रेसलेट हो सकता है 100 रुपए का समझ में आए, 200 रुपए का समझ में आए, लेकिन ये आपको पता है कि हजारों लोगों की जिंदगी को बचा चुका है, हजारों लोगों की जिंदगी को ये ठीक कर चुका है, हजारों लोगों के ये दवाइयों को छुड़ा सका। आज के टाइम पे ना बहुत सारे लाखों लोगों की दवाइयाँ इसने छुड़ाई है, इसके ब्रेसलेट के माध्यम से लोगों ने दवाइयाँ छोड़ी है। उसको टूर पैकेज मिल रहा है, उसको 11,000 का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो अगर ये चीज आपको पता है तो जब आप पैसे निकलवाओगे तो आपका अंदर का माइंड क्या बोलेगा? आपका अंदर का माइंड बोलेगा कि भैया मैं इसके पैसे निकलवा तो रहा हूं, इसके नुकसान के लिए नहीं निकलवा रहा, इसके फायदे के लिए निकलवा रहा हूं। तो आपके अंदर से आवाज आएगी। मैंने उस साथी को भी यही समझाया, उसने उसके बाद फिर पैसे निकालना शुरू कर दिया। बोला सर ये तो मैंने खुद ही नहीं समझा था। मैंने उसे खुद समझाया। उसके नीचे तकरीबन ये लगा लो 60-70 लाख का बिजनेस है। मैंने उसको समझाया अगर आपके साथ ये थोड़ी सी जबरदस्ती नहीं करता तो आपका 60-70 लाख का बिजनेस चला जाता। उसको उस समय समझ में आया सर ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप जो अपनों का नुकसान क्यों कर रहे हो? आप अपनों का नुकसान कब कर रहे हो? उसकी ज्वाइनिंग ना करा के। हो सकता है काम करे या ना करे, लेकिन आप उसका नुकसान करा रहे हो। तो आई होप कि आपको यहां समझ में आ गया होगा कि फॉलोअप हमें कैसे करना है। अगर आप उसके 6890 रुपये लगा रहे हो तो आप उसके लाखों रुपए का फायदा खाली ज्वाइनिंग करने से करा रहे हो, और उसके 1000 रुपये आप 1000 कमा लोगे, उससे करोड़ों नहीं कमाओगे। करोड़ों कब कमाओगे? जब वो काम करेगा। ठीक है, आज बहुत सारे लोग, आप भी समझ सकते हो कि अगर आप उसकी आईडी नहीं लगाते कि किसी के नीचे 30,000 का बिजनेस है, किसी के नीचे 40,000 का है, तो 40 का नहीं रहेगा। अगर आपके अपलाइन काम कर रहे हैं तो वो 40,000 का भी होगा, 40 करोड़ का भी होगा। तो उस दिन समझ में आएगा 40 करोड़ का बिजनेस मेरी साइड में है, क्योंकि आरएमजी में क्या है, बिजनेस जीरो नहीं होता। तो सोचो कितनी बड़ी पावर। हमारा बिजनेस जो, अगर आप किसी ने साबुन भी खरीदा है ना, तो आपके बिजनेस में ऐड हुआ है वो। अगर आज जिंदगी में जितना भी साबुन लेगा, ऑयल लेगा या ज्वाइनिंग करवाएगा, वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, आपके हर रैंक में जाएगा। मैंने कई लोगों के रैंक ऐसे हैं, कई लोगों के रैंक सफायर तक चले गए, उसके एक साइड में बिजनेस ही नहीं है। मैं कोई बात नहीं, जब तेरा दिल करे जब कर लेना भाई। तो बहुत सारे लोग हैं वो कर भी रहे हैं आज।
ठीक है। तो यहाँ ये याद रखना कि अगर आप किसी की ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे तो इसका मतलब क्या, पैसे नहीं निकलवा पा रहे, इसका मतलब क्या आपके अंदर डाउट है, उसके अंदर तो बेचारा नया है, वो तो एक बच्चा है, वो तो एक स्टूडेंट है, उसको तो A4 अगर आप बोल समझाओगे ना तो A4 बोल ही बोलेगा, क्योंकि वो नया है, उसको नहीं पता, उसको तो लग रहा है मैं फंस रहा हूँ, लेकिन आपको पता है ये फंस नहीं रहा, ये बस रहा है। ठीक है। तो आई होप कि हमारा जो फॉलोअप का है ये हमारा, और फॉलोअप कब तक चलता है, जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए। कई लोग कहते 24 से 48 घंटे के अंदर तो दोबारा मिलना ही मिलना आपने, लेकिन ख़त्म कब करना है, जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, जब तक वो चलता रहता है। कभी आपका लेवल चेंज हुआ तो मिठाई खिलाया है, कभी फोटो भेज दिया उसके पास, कभी वीडियो भेज दी। आप इनडायरेक्टली अगर सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेज रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, आप उसकी कहीं ना कहीं जानकारी दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद क्या आता है, 5वां बेसिक, ज्वाइनिंग एंड स्टार्टअप। अब ये ज्वाइनिंग एंड स्टार्टअप क्या है, ज्वाइनिंग के साथ ही लिखा है। अब वो साथी की जिसका आपने फॉलोअप किया उसकी ज्वाइनिंग होगी। अब देखो वो ज्वाइनिंग हुई है, वो इंजन स्टार्ट हुआ है, वो बाइक स्टार्ट हुई है, वो गाड़ी स्टार्ट हुई है, लेकिन चलेगी कब, वो चलेगी जब आप उसको गियर लगाओगे, रेस दोगे। उससे पहले चलने वाली नहीं, वो खड़ी खड़ी पेट्रोल खत्म कर देगी वो आपका। तो अब जैसे आपने ज्वाइनिंग करी, उसकी KYC ली, आपने फार्म भरा, अप्लाई से बात करी, उसकी ID पेड कराई, प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा दिया। उसके बाद क्या करना है आपने, FIM, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। उसके बाद आपने इसी का स्टार्टिंग का मतलब क्या था, ज्वाइनिंग एंड स्टार्टिंग, कि जो काम आपने किए थे पहले लेवल पे, आपने क्या किया था, आपने ड्रीम बनाए थे, आपने उसके जाके ड्रीम बनाने हैं। आपने लिस्ट बनाई थी ना, आप उसके घर जाके, वो जो एक ज्वाइनिंग आई है ना, उसके घर जाके, उसके पास बैठ के घंटा जाके उसकी लिस्ट बनाओ। वो नहीं बनाएगा, वो ऐसा बच्चा है जिसका आप उंगली पकड़ के सिखा रहे हो, क्योंकि नया है वो तो। उसके पास जाओ, उसके पास बैठो, उसके पास ड्रीम समझाओ, हमें नौकरी के साथ क्यों करना है वो समझाओ। उस समय हो सकता है कि वो फोर्स से पैसा दिया हो, या मजबूरी से पैसा दिया हो, या टेंशन में दिया हो, या फ्लो में दिया हो, या लोहा गर्म था इसलिए दे दिया हो, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि यार नहीं करना चाहिए। जब उसके बाद असली बिजनेस कब होता है, अब असली बिजनेस होता है उसकी किट पहुंचने के बाद, आप जब दोबारा मीटिंग करते हो तो वो होता है पहला प्लान। पहला प्लान तब नहीं होता जब आप उसका ज्वाइनिंग ले आए, पहला प्लान जब होता है जो ज्वाइनिंग कर दिया, ज्वाइनिंग करने के बाद जब आप उसके पास बैठते हो ना, तब वो पहला प्लान होता है। और वो पहले प्लान में अब क्या समझ रहा हो, अब समझ रहा है ज्वाइनिंग तो होगी, पैसे लग लिए, पैसे की टेंशन खत्म होगी ना, उसकी प्रोडक्ट उसके हाथ में आ गया, टूर पैकेज उसको मिल गया, इंश्योरेंस उसको मिल गया। अब उसके माइंड से एक विचार हट गया कि मैं ज्वाइनिंग करूं या ना करूं। अब जब वो सुन रहा होगा, वो ध्यान से सुन रहा होगा कि 10,000 कैसे दिन का आ सकता है, 20,000 कैसे दिन का आ सकता है, महीने के 50,000 कैसे आ सकते हैं, मेरी टीम में कौन कौन लोग हैं जहाँ पे मैं जाके काम कर सकता हूँ। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की। अब आपने क्या किया, उसके ड्रीम बनवाए, उसकी लिस्ट बनवाई, उससे कॉन्टैक्ट इनवाइट करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो सपोज आप नए पर्सन हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने करनी है। सेम आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है उस पर्सन के पास आप ये जाके उसके हाथ से उसका ड्रीम बनवाओ कि सर आप RMG क्यों कर रहे हो। और यकीन मानना, जो आदमी देखो क्यों करेगा, वो मान लो अगर वो 20,000 कमा रहा है तो 5,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, ध्यान रखना। क्योंकि जो इसमें फपेड़े मिलते हैं ना, वो फपेड़े 5,000 के लिए वो सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, वो 5 लाख का टारगेट होगा तो फपेड़े सहन कर पाएगा सर। ठीक है। तो स्टार्टअप में क्या करना है आपने, उसके सारे वही काम जो आपने किए थे, उसकी ड्रीम बनवाना है, उसकी लिस्ट बनवानी, उसको कैसे कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है, वो चीज़ आपने सिखानी है। उसको प्लान आता है, उसको 8 प्रकार की इनकम आती है नहीं आती। अगर पहले आपने नहीं आती तो पहले आप सीखो, आप सीख के फिर उनके पास जाओ, उनके पास जाके उसको बताओ भैया ये फ्रीडम इनकम है, ये डायरेक्ट इनकम है, ये ट्रेवल बोनस है, ये FBV है, ये RBV है, ये लीडरशिप बोनस है, ये रैंक बोनस है। वो सारे जाके उसको प्लान में समझाने हैं। उसके बाद उसको फॉलोअप समझाना है। फॉलोअप कैसे है भैया, एक बार में ज्वाइनिंग नहीं आती, आप 2 बार 3 बार 4 बार मिलोगे, हताश मत होना, क्योंकि ये चीज़ आप पहले बता दी तो जो आपने पता ये प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम आपने पहले बता दी तो उसके 90% क्या होंगे, 90% चांस उसके कम हो जाएंगे, किसके, हारने के, जीतने के ज़्यादा। क्योंकि पता है ना भाई, आप कहीं जाओगे वहाँ पता है भाई रोड है, उसमें खड्डे खड्डे हैं, वो आप पहले प्रिपेयर होगे,
और आप पहले प्रिपेयर होगे तो टेंशन में नहीं आओगे, लेकिन आपने पता चला एकदम से तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और ये तो क्या हुआ, तो दिक्कत आती है। तो जब ये आप पहली बार, ये स्टार्टअप का काम है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं ये सारा काम कर लेते हैं, वो ड्रीम भी बना दी, लिस्ट भी बना दी, ज्वाइनिंग भी ले आते हैं, लेकिन जो ये स्टार्टअप वाला काम है इसमें तकरीबन 90% वीक है सर। जाने में, अनजाने में, अपलाइन की वजह से, डाउनलाइन की वजह से, किसी वजह से कारण हो, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसका स्टार्टअप हम सही तरीके से नहीं करा पाते। और वो फिर क्या होता है, जैसे अगर दूध ले आए, अगर दूध 4-5 दिन रखा है तो वो खराब हो जाता है, उसका कुछ काम का वो नहीं है। फिर वो कहते हैं सर बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोग चले गए, तो इसका ये कारण होता है। तो हमारे ये 5 बेसिक है, इस 5 बेसिक को घोट के पी लो, 5 बेसिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और हर रोज़ अपने आप से पूछो कि आज मैंने 5 बेसिक में क्या सीखा, क्या आज मैंने जो मेरा ड्रीम था मैंने आज याद किया या नहीं किया, मैंने आज लिस्ट में कुछ नए नाम डाले या नहीं डाले, नहीं डाले, अच्छा लिख दो, चल आज नहीं डाले सर कल डालता हूँ। मैंने आज किसी से कांटेक्ट किया, मैंने आज प्लान दिखाए, मैंने आज फॉलोअप किया, मैंने आज किसी की ज्वाइनिंग है, स्टार्टअप किया। जब आप रोज़ इस क्रम में घूमते रहोगे ना, तो ये क्रम आपका एक चक्र बन जाएगा। उस चक्र से क्या होगा, सर्कल में, टीम में डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा सर। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। मीटिंग अभी तकरीबन हमारी आधा पौना घंटे का हो गया स्टेप, ठीक है। बाकी कोई किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी मीटिंग खत्म हो चुकी है।